प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आज कीर्तन ग्रंथ के 75वें प्रकरण का मंथन करेंगे। इस प्रकरण में विरह की स्थिति को बताया गया है। यह प्रकरण उस समय उतरा जब महामती इंद्रावती जी को यह पहचान हो जाती है कि धनी श्री देवचंद जी के तन में स्वयं मेरे प्रियतम प्राणेश्वर मेरे वह श्री राज जी ही लीला कर रहे थे। वे कहती हैं, मेरे धनी धाम के दुल्हा मैं कर न सकी पहचान, सुरों में याद कर कर जो मारे हेत के बाण, जो मारे हेत के बाण। श्री इंद्रावती जी कहती हैं, हे मेरे धाम के दुल्हा, हे मेरे प्रियतम प्राणेश्वर, इससे बड़ा दुर्भाग्य भला मेरा क्या होगा कि जब आप धनी श्री देवचंद जी के तन में लीला कर रहे थे तब मैंने आपकी पूर्ण पहचान नहीं कर सकी और आप तो बड़े लाड़ प्यार से मुझे जागृत कर रहे थे और धाम की बातें सुना सुना कर मुझे उनके प्रति समर्पित कर रहे थे, लेकिन मैं आपके अमृत भरे वचनों को नहीं समझ पाई। अब मैं उनको याद करके रो रही हूँ। अतः हे प्रियतम, मुझे आपकी उस लीला का अनुभव अब हो रहा है और मैं विरह में तड़प रही हूँ। महामती जी आगे कहती हैं, सोई दर्द अब आइया, लगिया कलेजे धाय, अब अचरज होत है, जो मुर्दे रहत अरवाहे, जो मुर्दे रहत अरवाहे। इंद्रावती जी कहती हैं, अब मेरे हृदय में विरह का दर्द इस प्रकार सता रहा है कि मेरे कलेजे में घाव हुए जा रहे हैं। मुझे अभी भी इस बात पर बहुत आश्चर्य हो रहा है कि विरह की इस अवस्था में भी मेरी आत्मा मुर्दे की तरह इस तन में क्यों पड़ी है, वह इस शरीर को छोड़ क्यों नहीं देती। सुंदर साथ जी, यह सभी सुंदर साथ के लिए सिखापन है कि जब प्रियतम प्राणेश्वर की पूर्ण पहचान हो जाती है तो वह आत्मा धनी के विरह में क्यों नहीं तड़पती और वह इसी संसार की माया में क्यों लिप्त रहती है। महामती इंद्रावती जी कहती हैं कि जब अरसे आजम की उन खासल खास रूहों को अपने प्रियतम प्राणेश्वर की पूर्ण पहचान हो जाती है तब वे एक क्षण भी अपने प्रियतम के बिना नहीं रह सकती और माया की तृष्णा उन्हें परेशान नहीं कर सकती। महामती जी कहती हैं कि रह न सकूं मैं रूहों बिना, रूहें रह न सके मुझ बिन, जब पहचान होवे बाको सहना बिछोहा खिन, सहना बिछोहा खिन। ब्रह्म सृष्टियां इस माया में रहते हुए वे कहती हैं कि हे पिया, यहाँ तेरे प्रेम का जहर पी लिया हमने, ये प्रेम का प्याला ना जीने देता है और ना ही मरने देता है। अब तो जिया नहीं जाता, अब तो श्री चरणों में जगह दे दो और इस जहर को अमृत कर दो। इस जहर को अमृत करने का यही आशय है कि अब तो पिया खिलवत और बहदत की उन प्यारी लीलाओं में रूहों को डुबो दो, वहीं ले चलो जहां हमारा धाम है और 25 पक्षों वाला हमारा निज घर है और परात्म का श्रृंगार करके जहां हमारी आत्म उस धाम में बैठी है। इस तरह से रूह को पूर्ण पहचान होने के बाद यह विरह सताता है और वह इस संसार से न्यारी होती जाती है
जितना वह वाणी का मंथन करती है उतना ही वह परम धाम के सुखों की लज्जत लेती है और इस मायावी जगत से वह दूर होती जाती है। इंद्रावती जी आगे कहती हैं, अपनायत के ती कहूँ जो करी हम सो तुम, नींद उड़ाई बुलावने, पहुँचाया कौल हुक्म, पहुँचाया कौल हुक्म। वे कहती हैं, हे सदगुरु महाराज, आपने परम धाम के मूल संबंध से जो अपनेपन का प्रेम किया उसका मैं शब्दों में कैसे वर्णन कर सकती हूँ। मुझे जागृत करने के लिए आपने मेरी माया की नींद उड़ा दी और मुझे जागृत करने के लिए धनी के आदेश के वचनों को मुझ तक पहुँचा दिया। हे सुंदर साथ जी, यह धाम धनी के वचन हैं। यह इस चौपाई में इंद्रावती जी ने देवचंद जी के अंदर विराजमान सुंदरबाई अर्थात श्यामा जी को संबोधित करते हुए कहा है कि जब देवचंद जी को श्री राज जी ने दर्शन दिया और उनका हुक्म हुआ कि जो मेरी रूहें हैं, जो मेरी आत्माएं हैं, जो वास्तव में मेरी आशिक हैं, उनको हे रूह अल्लाह तुम बुला लाओ और अपने धाम का इल्म देकर उन्हें जागृत कर दो और माया की नींद उड़ाकर उन्हें इस संसार से जीते जी ही मुक्त कर दो। वे कहती हैं कि लियाओ बुलाए तुम रूह अल्लाह जो रूहें मेरी आशिक। यह बात इंद्रावती जी तक पहुंचना ही कहा जाएगा। महामती जी आगे कहती हैं, क्या रोई क्या रोऊंगी, उठी आग इश्क, फिर चर सारा जलिया, जाए झाला पहुंची हक। वे कहती हैं, हे धनी, अब मेरे अंदर इश्क की आग जल रही है। आपके विरह में मैं पहले ही इतना रो चुकी हूँ कि लगता है भविष्य में मैं भला क्या रोऊंगी। और आपके इश्क की अग्नि में मेरा शरीर रूपी चर अचर सारा ब्रह्मांड जल रहा है। इसकी लपटों में सभी कुछ जलकर भस्म हो गया है। माया और इस काल माया की तृष्णाएं, बुराइयां सभी कुछ जलकर नष्ट हो गई हैं और इसकी लपटें भी आप तक पहुंच चुकी हैं। महामती जी कहती हैं कि अत्यधिक विरह में सारे आंसू अंदर ही सूख जाते हैं। ऐसी स्थिति में रोने और बहने की प्रक्रिया बंद हो जाती है, अर्थात आत्मा केवल उसके ही ख्यालों में डूबी रहती है और आंखों से अश्रु बहना भी बंद हो जाते हैं। यह विरह की गहन स्थिति है जब प्रियतम से लगन लग जाती है। पल पल रूह उसके अखंड आनंद में रमण करती है, तब आंसू सूख जाते हैं और वे अखंड आनंद में उस विरह में भी आनंद का अनुभव करते हैं। महामती जी आगे कहते हैं, जो साहेब में देखियां सो मिले होए सुख चैन, तब लगे आतम रोबत सूखे लोहू पानी ने, सूखे लोहू पानी ने। वे कहती हैं, यदि मैंने अपने प्रियतम का दीदार कर लिया होता तो मेरे हृदय में सुख चैन हो जाता। जब तक मैं अपने धनी को नहीं पालूंगी तब तक मेरी आत्मा बिलकती रहेगी, शरीर का रक्त सूखता रहेगा तथा नेत्रों से आंसू की धारा बहती रहेगी। सुंदर साथ जी, यह कीर्तन जिस समय महामती जी के धाम हृदय में उतरा उस समय उनके अंदर धनी तो विराजमान थे ही,
हफ्से में विरह की अवस्था को दर्शाने के लिए यह बात कही जा रही है कि यदि मैंने अपने प्रियतम प्राणेश्वर का दीदार कर लिया होता तो मुझे सुख चैन प्राप्त हो जाता। सुंदर साथ जी, यह हम सभी सुंदर साथ को सिखापन है कि जब तक प्रियतम प्राणेश्वर का अनुभव ना हो जाए तब तक आत्मा बिलखती है और विरह की स्थिति समाप्त नहीं होती है। और जब आत्मा को उस प्रियतम परब्रह्म का अनुभव हो जाता है तब स्वतः ही आत्मा अखंड आनंद में खो जाती है। और सुंदर साथ जी जैसे हमारे बड़े बड़े परमहंस महाराज हुए हैं, उन्हें फिर विरह की स्थिति में नहीं देखा गया, क्योंकि वे उनकी पूर्ण पहचान करके उनकी आत्मा पल पल उनमें ही रमण करने लगी और अखंड आनंद में खो गई और उस परम धाम की लज्जत को अपने हृदय में बसा लिया। फिर विरह की स्थिति भला क्यों उत्पन्न होगी? यह स्थिति तो जब तक होती है जब तक उस प्रियतम प्राणेश्वर का हमें पूर्ण अनुभव नहीं होता है। कहा जाता है, जानहि तुमको तुम्ही हो जावत। जो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को जान गया, उसकी पूर्ण पहचान जिसको हो गई, फिर वह ब्रह्म के समान ही है। और कहा जाता है, ब्रह्म सृष्टि ब्रह्म से न्यारी नहीं। जिस ब्रह्म सृष्टि को उस प्रियतम प्राणेश्वर की पूर्ण पहचान हो जाती है, वह तो वास्तव में उस ब्रह्म से न्यारी नहीं है। और उसी ब्रह्म सृष्टि के दिल को अर्श दिल कहा है, और वही ब्रह्म सृष्टि परमहंस हो सकती है। और 14 लोकों के ब्रह्मांड में कोई भी इस स्थिति को प्राप्त नहीं हो सकता। सुंदर साथ जी, यदि लोहे को आग में डाला जाए तो वह लोहा भी आग के सदृश हो जाता है। अतः सुंदर साथ जी, प्रेम रोग वह रोग है जिसमें विरह का लक्षण दिखाई देता है, और यह लक्षण तब तक रहता है जब तक उस प्रियतम प्राणेश्वर का आत्मा अनुभव नहीं कर लेती। और जब उस रूह को प्रियतम का अनुभव हो जाता है तब वह रूह अखंड आनंद के सागर में हिलोरे लेती है और उसकी मस्ती और उसके आनंद में खोई रहती है। उससे पहले, उस प्रियतम के अनुभव से पहले कोई भी रूह का यह लक्षण समाप्त नहीं हो सकता। महामती जी आगे कहते हैं, जो पटियाड़े धाम के मिताए देऊं जारवार, कोई बिथ करके उड़ाइया, ए जो लाग्यो देह विकार, ये जो लाग्यो देह विकार। कहती हैं, परम धाम की राह में जो भी रुकावटें होंगी उनको मैं पूरी तरह से जला दूंगी। मेरे शरीर में माया के जो विकार हैं उनको समाप्त करने के लिए मैं कोई भी उचित रास्ता बना लूंगी। हे सुंदर साथ जी, माया के विकार अर्थात काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार को समाप्त करने के लिए तो यह प्रेम रूपी जल चाहिए, यह पिया का इल्म चाहिए, तभी आत्मा जागृत होती है। और जागृत होने के बाद तो स्वतः ही यह विकार समाप्त होने लगते हैं। यह स्वसंवेद वाणी, इस तारतम वाणी की महिमा है। और कोई भी ज्ञान, कोई भी अनुभव, कोई भी कर्मकांड इस शोभा से सुशोभित नहीं है। इन विकारों को, इन माया के विकारों को तो 14 तबक के प्राणी दूर नहीं कर सकते। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, त्रिगुण भी इस माया के अधीन है। महामती जी आगे कहते हैं, वन वेली सब रोइया और जंगल जानवर, कई पशु पंखी के ते कहूँ, जले जो दर्दा कर। कहते हैं, मेरे शरीर रूपी वन
कि सभी लताएं और जानवर रो रहे हैं। विरह के दर्द में बेशुमार पशु पंखी भी जलकर राख हो गए हैं। सुंदर साथ जी, इस चौपाई में शरीर की तुलना उस वन से की गई है जो लताओं, पशु पक्षियों और जानवरों की शोभा से रहित हो गया है। आगे की चौपाई में यही प्रसंग फिर दोहराया गया है। वे कहते हैं, जंगले रोया जलियां, जल बले हुआ खाक, इनमें पंखी क्यों रहे जो पल जले हुए पाक। इंद्रावती जी कहती हैं, हे धनी, आपके विरह में रोते रोते मेरे शरीर की ऐसी हालत हो गई है जैसे अग्नि में जलकर राख हुआ जंगल। अर्थात राख हुआ जंगल का अर्थ है सुंदर साथ जी कि मायावी विकार समाप्त हो गए हैं और इस हृदय में उस प्रियतम के दर्शन की लौ जल गई है। वे कहती हैं, विरह की अग्नि में जलकर जिस जीव रूपी पक्षी के पंख अर्थात अंतःकरण निर्मल हो गया हो, भला वह शरीर रूपी वन में क्यों रहना चाहेगा। अतः पंच भौतिक तन और इस माया अर्थात पिंड और ब्रह्मांड में उसकी सुरता लिप्त नहीं होती और इस मोह से भी वह मुक्त हो जाता है। महामती जी आगे कहते हैं, पहाड़े रोए टूटे टुकड़े, हुए हैं भूख भूख, भव जल रोया सागर, जो गया सारा सुख। वे कहती हैं, हे धनी, आपके विरह में अस्थियों के ढेर रूपी पहाड़ भी रो रो कर टुकड़े टुकड़े हो गए हैं तथा उनका चूरा बन गया है। विरह की स्थिति में भवसागर रूपी जल भी सूख गया है। सुंदर साथ जी, यह भवसागर इस अथाह माया का जो पसारा है वह भी प्रियतम के प्रेम के विरह में सूख जाता है। अर्थात गोपियों की तरह यह भवसागर गौपत वृक्ष के समान सरल हो जाता है। यहाँ उसी सरलता की बात कही जा रही है। महामती जी आगे कहती हैं, भौ में रोई भली भांति सो, टूट गई रसातल, नागलोक सब रोइया, सो पड़िया जाए पाता। कहती हैं, मेरे प्रियतम, आपकी विरह में पृथ्वी पूरी तरह से रोने लगी है, रसातल की धरती भी टूट गई है, संपूर्ण नागलोक भी रोने लगा है और वह टूटकर पाताल लोक में जा मिला। हे सुंदर साथ जी, इंद्रावती जी समझाती हैं, शरीर अर्थात पिंड, ब्रह्मांड अर्थात समस्त 14 लोकों का यह पसारा सूक्ष्म रूप है। यह निराकार से उत्पन्न होता है और निराकार में ही समा जाता है अर्थात विलीन हो जाता है। इसलिए वे कहते हैं कि जिस तरह से समस्त ब्रह्मांड निराकार में समा जाता है, उसी तरह से माया के दुख और मायाजन यह विकार समाप्त हो गए हैं और इस विरह से मेरे हृदय में निर्मलता आ गई है और प्रियतम प्राणेश्वर का अनुभव मुझे होने लगा है और इस हृदय में ही अब मेरा वह धाम धनी विराजमान हो गया है। महामती जी आगे कहते हैं, रोए 5 तत्व 3 गुण, निरंजन निराकार, रोई द्वैत पुरुष प्रकृति, पटे उड़ियो अंतर आकार। कहते हैं, आपके विरह में 5 तत्व 3 गुण और निरंजन निराकार और पुरुष प्रकृति भी रो पड़े। मेरे शरीर में मायावी विकारों का जो पर्दा पड़ा था वह भी अब हट गया। अर्थात
ज्ञान से मुझे शून्य निराकार के पार की प्रेम की राह मिल गई है और मुझे उस प्रियतम प्राणेश्वर की पूर्ण पहचान हो गई है। इसीलिए यहाँ कहा गया है कि 5 तत्व 3 गुण और निरंजन निराकार और पुरुष प्रकृति भी रो पड़ी है, अर्थात मैं इससे आगे उस अखंड सुख में जा पहुंची हूँ और मेरी सुरता वहीं रमण करने लगी है। महामती जी आगे कहते हैं, इश्के आग फूक दई लाग्यो सब ब्रह्मांड, जब पहुंची झाला अंतर लो क्यों रहे ए पिंड। कहते हैं, मेरे अंदर इश्क की आग जली, वह सारे ब्रह्मांडों में भी फैल गई। जब इसकी लपटें ब्रह्मांड और बेहद से परे परमधाम तक पहुंची, तब वैसी स्थिति में भला यह तन कैसे रह सकता है। संपूर्ण ब्रह्मांड में इश्क की अग्नि फैल जाने का वर्णन एक अलंकारिक भाषा में है। जब इश्क में आत्मा गलतान हो जाती है तो सभी कुछ इश्कमय दिखाई देने लगता है, सभी कुछ सुंदर लगने लगता है। यही बात इंद्रावती जी यहाँ कह रही हैं और वे कहती हैं कि जब यह इश्क की आग हृदय में जल जाती है तो संपूर्ण मायाजन विकार समाप्त हो जाते हैं और आत्मा अखंड आनंद का अनुभव करने लगती है। महामती जी कहती हैं, महमत कहे महबूब जी, खेल दिखाया चाहा दिल, हांसी करी भली भांत सो, अब उठो सुख लीजे मिल, अब उठो सुख लीजे मिल। इंद्रावती जी कहती हैं, हे मेरे प्रियतम, हमने माया के जिस प्रकार के खेल को देखने की इच्छा की थी, आपने वैसा का वैसा दिखा भी दिया। आपने बहुत अच्छी तरह से हमारी हंसी कर दी। अब हमारी आत्माओं को जागृत करके परमधाम के आनंद में डुबोइए तथा हमारे साथ मिलकर उस प्रेम के रस में सहभागी भी बनिए। अर्थात सुंदर साज जी यहाँ इंद्रावती जी स्वयं को संबोधित करते हुए यह बात कह रही हैं, लेकिन यह सिखापन हम सभी सुंदर साथ को है, क्योंकि महामती इंद्रावती जी के धाम हृदय में युगल स्वरूप विराजमान हैं और उन्हें 5 शक्तियों से भी श्रीराज जी ने नवाजा है और अपना भेष और अपने गुण उनको दे दिए हैं। लेकिन यह सिखापन हम सभी सुंदर साथ को है कि हे प्रियतम, सभी संयोग को जागृत कीजिए और अपने परम धाम के रस में डुबो लीजिए और अखंड आनंद का सहभागी सभी सखियों को बना लीजिए और आप भी उसमें प्रेम रस का आनंद लीजिए और हम सबको भी लुटाइए। सुंदर साज जी 75वां प्रकरण समाप्त हुआ। बोलिए प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रेम प्रणाम जी सुंदर साज जी।